नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक की न्यूज़ के बारे में मालूम चल चुका होगा कि कतर में जो है वो भारत के 8 जवानों को सजाए मौत दी गई है। यानी कि 8 लोग जो है जो कि नेवी पर्सनल्स हैं, रिटायर्ड नेवी पर्सनल्स हैं, उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। तो उसी से संबंधित क्या है ये वीडियो में लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि क्या है इसमें, कतर जो कि क्या है एक अरेबियन कंट्री है। उस देश ने क्या है भारत के करीब 8 नेवी पर्सनल्स को सजाए मौत सुनाई हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए क्या है इसमें न्यूज़ जो है कि ये देख सकते हैं आप, कतर में नौसेना के पूर्व अधिकारियों को सजाए मौत से बचाने के लिए क्या कर सकता है भारत। यानी कि भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है जिनके आधार पर जो है उनको सेव किया जा सकता है, या इंटरनेशनल लॉ के बेस पर हम किस तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूज़ तो आपको मालूम चल गई होगी अब तक कि किस देश ने है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कतर कंट्री हो है। ठीक है, जिसने भारत के पूर्व अधिकारियों को जो है सजाए मौत सुनाई हुई है। ठीक है, अब आगे यदि देखें हम लोग इसमें कि किस वजह से है, क्या कारण था इसका, तो देखिए न्यूज़ में क्यों है कि नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है। मामला कब का है, तो मामला है अगस्त 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया था और उन पर गोपनीय जानकारी, ऐसा कहना है कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो क्या है ये लोग लीक कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, साक्ष्य क्या नहीं है वो अभी पेश नहीं किए गए हैं, तो उसी को लेकर के हम चीज़ों को आगे देखेंगे। अब देखिए कतर क्या है, एक अरेबियन कंट्री है। ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला में क्या है, एक कंट्री है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा भारत है ये। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसमें जो है वेस्ट साइड की ओर मूव करेंगे तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है अरेबियन पेनिनसुला है। राइट, ये पूरा क्या रीजन है, अरेबियन पेनिनसुला है, जिसमें ये सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन ये कंट्री हैं। और इसी में थोड़ा सा अगर मैं और जूम इन करूँगा इसको, तो इसी में कंट्री पड़ती है कौन सी, आपकी कतर। ठीक है, तो उसी कंट्री के बारे में, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये कौन सा कंट्री है, ये है कतर। मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ तो आप प्रॉपर इसमें देख पाएंगे। ये रही, ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सी कंट्री है, ये है कतर। ठीक है, तो इसी में जो है, और ये कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पर्सियन गल्फ़, और ये कौन सा है, दुबई रीजन, और ये कौन सा है, गल्फ़ ऑफ ओमान। ठीक है, तो इस जो मैप का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि पर्सियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के यहाँ पर मिड में जो है कौन सी स्टेट पड़ती है, तो उसका आप नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल यदि देखें तो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा क्या है, कंट्री है, और यहाँ पर जो है उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। ठीक है, आइए अभी आगे देखें यदि हम इसमें क्या है कि देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कितने लोगों को सज़ा दी गई है, इसमें क्या कारण है उसका, अब वो हम जानते हैं, और कैसे कैसे पूरा टाइमलाइन स्केल क्या था इसका। तो देखिए दोहा में क्या था कि एक अल दहरा कंपनी का नाम क्या था, एक अल दहरा थी, कहाँ की, कतर की एक प्राइवेट कंपनी थी ये। ठीक है, और ये जो 8 पर्सनल थे वो क्या कर रहे थे, इस कंपनी में काम करते थे। ठीक है, और 2022 में जो है उनकी गिरफ्तारी के समय उन पर ये आरोप लगाया गया कि ये क्या है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस पूरी कंपनी का अगर नाम पूछा जाता है तो दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज है। ठीक है, और यह क्या थी, एक इटली की मूल कंपनी थी, और जिसका काम क्या था कि ये सबमरीन बनाती थी, यानी पनडुब्बियों के उत्पादन से क्या थी, जुड़ी हुई थी। ठीक है, और यह अपनी गुप्त युद्ध क्षमताओं के लिए भी जानी जाती है, यानी कि स्टेल्थ जो सबमरीन थी उनके निर्माण के लिए ये कंपनी क्या है, जानी जाती थी, और उसी में क्या है ये पर्सनल्स काम कर रहे थे। हालांकि
इसमें क्या है कि भारतीयों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, जो भी आर्मी पर्सनल्स, नेवी पर्सनल्स हैं, इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो उनका कोई सार्वजनिक तौर पर अभी भी खुलासा नहीं किया गया है, राइट। ये केवल क्या है, अभी तक आरोप ही है। अगर हम इस पूरे की टाइमलाइन को देखें यदि, तो देखिए अगस्त 2022 में क्या होता है कि 8 इंडियन नेशनल रिटायर्ड इंडियन नेवी पर्सनल वर अरेस्टेड बाय कतरी इंटेलिजेंस, यानी कि जो कतर की इंटेलिजेंस है वो क्या करती है, इनको गिरफ्तार कर लेती है। कब? अगस्त 2022 में, ठीक है। उनके नाम देखना चाहें यदि यहाँ पर, तो ये नवतेज सिंह गिल और बीरेंद्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, इस तरीके से क्या है, ये 8 पर्सनल है। यहाँ पर प्रॉपर उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। बिफोर टेकिंग अप जॉब्स एट अल दाहरा ऑल हैड रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी सेवरल ईयर एगो। अब आपको मालूम होगा कि जो यहाँ से रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो क्या है, अपना प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब देखते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इनिशियली दे वर केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विदाउट क्लियर चार्जेज, यानी उन पर चार्ज सिद्ध भी नहीं हुए थे और उनको क्या रखा गया था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। यानी कि जैसे जेल वगैरह में देखा होगा आपने कि सबको एक साथ रखा जाता है, तो एक साथ न रख करके उनको अलग अलग जो है रखा गया था, डिटेन कर लिया गया था, राइट। देवर चार्ज विद स्पाइंग अ कतर ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, और उन पर ऐसा आरोप लगाया गया कि वो क्या है, इजराइल के लिए स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर स्पाई कर रहे हैं, तो कतर में स्पाई कर रहे हैं। आगे यदि हम देखें, रिपोर्ट्स एट द पर्सनल वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू डेवलप स्मॉल स्टील सबमरीन फॉर द कतर नेवी, और ये रिपोर्ट के आधार पर ये भी कहा जा रहा है कि ये क्या है, एक स्टील्थ सबमरीन का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, राइट। इंडिया हैड सिक्योर्ड काउंसलर एक्सेस टू द एक्यूज्ड एंड प्रोवाइडेड लीगल असिस्टेंस। अगर भारत की बात करें तो भारत ने अपने स्तर पर प्रयास भी किया है कि उनको लीगल असिस्टेंस मिल सके और उनको जो है काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल भी या काउंसिल सिक्योर जो है पहुंचाया जा सके, यानी कि उनको काउंसलर एक्सेस मिल सके। काउंसलर एक्सेस का मतलब होता है कि जो उन तक लीगल एड है वो पहुँचाई जा सके, राइट। ट्रायल की बात करें तो ये मार्च इसी साल में क्या होता है, ट्रायल शुरू होता है और जो कतर की कोर्ट है उसने प्रोनाउंस कर दिया गिल्टी और अवार्ड कर दिया उनको क्या, डेथ सेंटेंस, राइट। और इंडिया इस पूरे मामले को देख करके अभी तक उसने अपना केवल स्टेटमेंट दिया है कि डीपली शॉक्ड है, यानी कि हम जो है इस न्यूज से लेकर के इस जो खबर निकल के आ रही है इससे क्या है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, राइट। अब आगे अगर हम देखें इसमें जो है, तो ये क्या था, अब तक का टाइमलाइन था। अब आगे देखें तो क्या है इसमें कि भारत ने अपने नागरिकों को दी गई मौत की सज़ा पर चिंता व्यक्त की है और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कानूनी विकल्प तलाश रहा है, यानी कि जितने भी पैतरे आजमाए जा सकते हैं भारत के द्वारा, भारत उनका प्रयास करेगा और अपने नेवी पर्सनल को छुड़ाने की प्रयास भी करेगा, ठीक है। साथ ही अगर आगे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय है, इस मामले से जुड़े बड़े महत्व से अवगत कराया है और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को काउंसलर और कानूनी सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को जो है दोहराया है। ये मैंने आपको पीछे बताया कि जो काउंसलर एक्शन उनको मिलनी चाहिए उसकी बात भी की जा रही है लगातार। जहाँ बड़ी संख्या में भारत क्या है, राजनयिकों को बढ़ावा देने में योगदान करता है। यह निर्णय संभावित रूप से भारत और कतर के बीच संबंधों का तनाव को उत्पन्न कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि कतर जैसे देश ने जो है भारत के 8 पर्सनल्स को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की हुई है, तो इससे क्या हो सकता है कि भारत और कतर के संबंध जो है गिर सकते हैं, उनमें गिरावट आ सकती है। अगर बात करें हम लोग कि कतर में कितने लोग काम करते हैं, तो कतर में 7 लाख से अधिक भारतीय आबादी निवास करती है, ठीक है। और भारत सरकार पर इस बात का दबाव भी बढ़ जाता है कि वहाँ की जेलों में बंद कैदियों की जान बचाने हेतु उच्चतम स्तर की कार्रवाई की जाएगी। जो भी पर्सनल क्या है वहाँ पे बंद है वहाँ की जेलों में, तो उनको बचाने के लिए प्रयास भी किया जाए। अगर हम रेमिटेंस की बात करें, रेमिटेंस का मतलब होता है कि वे भारतीय लोग जो अदर कंट्री में जाते हैं और वहाँ से जो है अपनी अर्न करने के बाद वापस पैसा अपने देश में भेजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कतर में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा भारत को भेजे जाने वाली धनराशि प्रतिवर्ष लगभग $750 मिलियन होने का अनुमान है, राइट। यानी कि $750 मिलियन क्या है जो अदर कंट्री में जाते हैं। ये कतर की स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ से वह इतना जो है पैसा भेजा जाता है। अब आगे यदि हम बात करें तो इसमें क्या विकल्प है, तो पहला कदम तो यही है कि कतर में जो न्यायिक प्रणाली है उसके आधार पर हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि जो डेथ पेनल्टी हेल्ड किया गया है तो उसको कतर की ही कोर्ट में हम पहले चैलेंज कर सकते हैं, राइट।
अगर इसके बाद में चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो भारत बंदियों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपील करने के उनके अधिकार का उचित रूप से पालन किया जाए, राइट। और यदि मान लीजिए प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ पाती है, नहीं चीज़ें हो पाती हैं, तब भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का भी अधिकार है और भारत वहाँ पर भी जा कर के अपनी बात रख सकता है और इस चीज मामले को जो है लेकर के पहुँच सकता है। अगर ICJ की बात करें यदि, तो यह क्या है, एक विश्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है जिसके पास क्या है, 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, ठीक। अर्थात राज्यों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी विवाद और संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा ऐसे संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय के लिए अनुरोध किया जा सकता है। अब इससे पहले आपको मालूम होगा कि जो कुलभूषण जाधव वाला मामला है वो क्या है, वो भी अभी पेंडिंग है, उसमें भी क्या है, खींचतान लगातार चल रही है। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे एक इंटरनेशनल ट्रीटी या कुछ ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आने की आवश्यकता है जिनसे क्या हो सके कि इन मामलों को सुलझाया जा सके, कंट्री लेवल पे सुलझाया जा सके, ठीक है। बाकी इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने बात जो है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा कि इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राइट। कतर के द्वारा जो दिया गया निर्णय है वो कहाँ किस हद तक सही है और इसमें और क्या किया जा सकता है और क्या इसके रास्ते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।